गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल। आज है 13 नवंबर और अभी टाइम हो रहा है 6:04 सुबह के। लेट मी शो यू द टाइम। सो एज यू कैन सी अभी टाइम हो रहा है 6:04 और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 7 डे री इन्वेंटिंग माई सेल्फ चैलेंज। तो आज पूरा दिन आई एम गोना टेक यू विद मी, और जो मैं माई बिग 4 जो मैं अपनी 4 बड़ी चीज़ें कर रही हूँ थ्रू आउट द डे, वो मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ। एंड आई एम गोना कंटिन्यू डूइंग दैट फॉर द नेक्स्ट 7 days. So stay tuned. Hey guys, so it's a little after 9 and I'm already up and running for the day. मैं अपनी desk पर आ चुकी हूँ and we started off our challenge by waking up early in the morning. It was the one of the big 4 tasks that I decided for myself. So the 4 categories are mind, appearance, self-learning and career. और for mind I have decided कि मैं जल्दी उठूंगी because like I don't have to tell you the reason क्या क्या benefits होते हैं जल्दी उठने से. You all already know that, but yeah, for the longest time I have never been quite an early riser. Although मैं चाहती थी हमेशा से, मैंने बीच में ट्राई भी किया, बट वो हमेशा से वो साइकिल ब्रेक हो जाता था, मतलब वो स्केड्यूल चेंज हो जाता था, चीज़ें चेंज हो जाती थी और मैं नहीं, फॉर सम रीजन मैं नहीं स्टिक कर पाती थी जल्दी उठने से. बट नाउ दैट आई एम री इन्वेंटिंग माई सेल्फ, आई एम री इन्वेंटिंग माई लाइफ, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू बी द सेम खुशी एनी मोर. एंड दैट्स वाई अब मेरे को अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है और मेरे को जल्दी उठने वाला पर्सन बनना है. I am going to become an early riser now. So the range that I have decided is कि 5:30 से 6:30 के बीच में अगर मैं उठ गई, that is well and good for me. So I'm gonna keep repeating that for the next 7 days. अभी I'm all ready, as you can see. I have my coffee यहाँ पर. ये रही मेरी coffee. In fact, I haven't even taken the first sip. तो पहली sip लेते हैं coffee की and इट्स सो गुड. आज 13 नवंबर है और बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है. सडनली कल इतना मतलब मौसम एकदम वार्म और नॉर्मल टेम्परेचर था और आज सडनली ऐसा लग रहा है कि हम लिटरली वी आर इन द मिडल ऑफ विंटर्स. मैं डूडो को घुमा रही थी तो आई कुडंट सी एनीथिंग ऑन द रोड, तो काफ़ी फॉगी मॉर्निंग थी आज. बहुत ठंड है, चिली वेदर है, एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक माई सेल्फ अ वार्म कप ऑफ कॉफ़ी. यूजुअली आई लाइक टू हैव कोल्ड coffees, but आज क्योंकि मौसम the weather is calling for that, so that's why I'm having the warm coffee. Now it's time for the second task in our second category, which is the career. और I have decided कि I would dedicate first 2 hours of my morning every day for the next 7 days to working on my personal brand और मतलब client outreach और ये सब. तो अभी मैं वो करने वाली हूँ and you'll probably see the B-roll of that next. Loiter. Guys, if you don't know, loiter का मतलब होता है people, and why I'm speaking in German language is because I just got done with my third task of the day, which was from the category self learning, जो कि हमारी big 4 की categories हैं 4, उसमें से self learning वाला जो part है उसमें मैं German सीख रही हूँ आजकल. just because I wanted to, and my brother lives in Germany, so अगर मेरे को कभी travel करना पड़ गया तो क्यों ना मैं सीखूं. तो that's why I'm learning German and I just got done with my class today. And मैं although I don't want to overwhelm myself बहुत ज़्यादा करके, because the point is कि सिर्फ तुम्हें 4 ही non-negotiable task लेने हैं, उसमें तुम्हें add up नहीं करना है. ऐसे तो तुम अपनी to do list पूरी अच्छी खासी लंबी चौड़ी कर सकते हो, बट अभी के लिए जो नेक्स्ट 7 days के लिए जो टास्क है वो यही है कि तुम्हें एक कैटेगरी में सिर्फ एक ही नॉन नेगोशिएबल रखना है, जिससे अगर तुमने कंप्लीट कर लिया तो समझ लो तुम रात को चैन से सो सकते हो, सुकून से, कि हाँ भाई हमने जो 4 टास्क ठाने थे दिन में वो हमने खत्म कर लिया, हमारा चैलेंज पूरा हो गया है. तो
नाउ आई एम नॉट श्योर कि मैं एक जर्मन पॉडकास्ट भी सुनती हूँ, तो वो मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगी या नहीं, लेट्स सी, बिकॉज अभी मेरी क्लास हुई है एंड आई डोंट वांट टू ओवरवेलम माई सेल्फ। गाइस, प्रॉब्लम तभी आती है जब तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, और तुम कंसिस्टेंट इसीलिए नहीं रह पाते हो क्योंकि तुम अपने आप को ना बहुत ज़्यादा ओवरवेलम कर लेते हो अपनी टू डू लिस्ट में हज़ारों चीज़ें घुसाकर, जो कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो कि तुमने सिर्फ उसमें डाल रखी है ताकि अब तुम्हें अच्छा फील हो। और फिर तुम क्या करते हो कि जो मेन टास्क है तुम्हारा, जो कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा मनी मेकिंग कोई एक्टिविटी है जो कि तुम्हारे करियर से रिलेटेड है, या फिर तुम्हारी कोई सेल्फ लर्निंग एक्टिविटी है, उसे छोड़ के तुम वो 10 टास्क पे फोकस करने लग जाते हो क्योंकि वो होती है तुम्हारी टू डू लिस्ट में। जब वो होगी ही नहीं तो तुम उस पर फोकस भी नहीं करोगे, तुम सिर्फ 4 टास्क पर ही फोकस करोगे। एंड दैट्स द रीजन कि मैंने सिर्फ मैंने तुम्हें बोला है कि वी नीड टू ओनली पिक वन थिंग फॉर ईच कैटेगरी। ओके, सो नाउ आई एम डन विद माई थर्ड टास्क। सेकंड टास्क भी मेरा हो चुका है जिसमें आई हैड टू डेडिकेट माई फर्स्ट 2 hours ऑफ द डे towards my personal brand, towards reaching out to more clients so that ज़्यादा पैसे आए हमारे पास बेसिकली। तो अब हम अपना 4th and final टास्क पे मूव ऑन करेंगे विच इज बेसिकली रिलेटेड टू अपीयरेंस, और उसमें मेरा है जिम जाना या फिर किसी भी तरह की मूवमेंट करना, इट कुड बी योगा, इट कुड बी जिम। तो अभी फिलहाल के लिए आई हैव जॉइन द जिम, तो मैं अभी फिलहाल के जब तक मेरी मेंबरशिप खत्म नहीं होती मैं जिम जाऊंगी, बट उसके बाद आई प्रॉबेबली स्विच टू होम वर्कआउट्स बिकॉज मेरे को जिम जाना आना इज लाइक वेरी हेक्टिक फॉर मी। सो लेट्स सी मैं क्या करती हूँ। ओके, सी यू लेटर। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल। आज है 14th of November और मैं उठी हूँ 6 बजे एग्जैक्ट। ऑल्दो आज उठना डेफिनेटली मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था कल से, क्योंकि कल रात मेरे को अर्जेंटली कहीं जाना पड़ गया एंड केम बैक होम अ टैड बिट लेट लास्ट नाइट एंड लाइक ज़्यादा नहीं बट स्टिल आई थिंक आई वेंट टू बेड अराउंड आफ्टर like 11, so 11:20 और 11:30 एंड 6 बजे उठ गई। तो और प्लस आई वेंट टू द जिम यस्टरडे इवनिंग, तो डेफिनेटली आज थोड़ा बॉडी भी पेन कर रही है, प्लस या उठना काफ़ी डिफ़िकल्ट था आज मेरे लिए, बट वी मैनेज टू पुश थ्रू, क्योंकि आदत बनानी है यार सुबह जल्दी उठना। इट्स नॉट जस्ट about next 7 days, it's about my whole life। and इस बार मुझे अपना डिसिप्लिन रखना है, मुझे अपना डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करना, बिकॉज डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई एम लैकिंग इन माई सेल्फ राइट नाउ। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं बट डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है बिल्ड होना। सो या लेट मी शो यू द टाइम एंड डेट। आज है 14th of November, टाइम हो रहा है 6-9 अभी मैं जाऊंगी, गर्म पानी पीऊँगी थोड़ा सा, और फिर डूडो को वॉक पे लेके जाएंगे। ऑफ कोर्स डूडो को वॉक पे लेके जाना इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस चैलेंज, बट वो गाइज मैं वैसे भी करती हूँ, डेली करती हूँ, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुबह सुबह उसको वॉक पे लेके जाना और रात को भी वॉक पे लेके जाना 2 टाइम, तो मैं करती हूँ। ओके, कैच यू लेटर, बाय। गाइस, ठंड आ चुकी है, winters are officially here as you can see in front of me। I don't know ये real वाला fog है या ये pollution वाला fog है, but ये जो भी है this is really cold, like I had to wear a jacket today and things are getting out of hand now। और डोडो को हम घुमाने आए हैं, मम्मी पीछे से मुझे बता रही है
Look at that husk. Time for my German class, the third task for the day. गुड मॉर्निंग गॉर्जियस पीपल। आज है 15th ऑफ नवंबर। आज है डे 3 ऑफ हमारा 7 days री इन्वेंटिंग चैलेंज और टाइम हो रहा है अभी 6:15। ऑल्दो मैं 6 बजे उठ गई थी बट एक्चुअली बेड पे से उठने में मेरे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी थोड़ा टाइम लग गया उसकी वजह से, but it's okay, we are still in our time range which is 5:30 to 6:30, so it's okay. कल रात में बहुत लेट सोई, बहुत लेट नहीं बट 11 बजे, क्योंकि मेरे पापा की जो ड्यूटी रहती है वो शिफ्ट में रहती है एंड ही केम बैक होम क्वाइट लेट लास्ट नाइट, तो उसकी वजह से आई स्लेप्ट एट 11 लास्ट नाइट एंड उसकी वजह से थोड़ा सा इट वॉज डिफ़िकल्ट टू वेक अप इन द मॉर्निंग, आई एम नॉट गोना लाई, बट आई एम होपिंग कि टाइम के साथ साथ नो मैटर हाउ लेट आई स्लीप एट नाइट, टाइम के साथ साथ चीज़ें ईजी होंगी मेरे लिए। और प्लस ऑल्सो आई विल नाउ from now onwards try to take small naps in the afternoon, वरना मेरी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा जो कि मच नीडेड है बिकॉज आई ऑल्सो आई एम गोइंग टू जिम डेली। तो गाइज अगर आप भी अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो रिमेंबर टू ऑल्सो गिव इट सम रेस्ट एट द सेम टाइम, वरना आप बहुत जल्दी बर्न आउट फील करने लग जाओगे विच इज़ डेफिनेटली नॉट गुड इन फॉर द लॉन्ग रन, क्योंकि हम ये सिर्फ एक छोटी सी रेस नहीं है, दिस इज़ अ स्प्रिंट और अभी हमें बहुत आगे जाना है। ओके, कैच यू लेटर, बाय। Hey guys, so things have taken a turn and it's not for good. So I have a confession to make. I couldn't stick to the challenge for my third day. इसमें से आज मैं सिर्फ 2 ही टास्क कंप्लीट कर पाई, which was the mind and the career one. बाकी सेल्फ लर्निंग और अपीयरेंस आज नहीं हो पाया है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज
I was very sleep deprived when I woke up in the morning. Even when I took a bath, usually जब मैं नहा कर निकलती हूँ, I feel very energized. But आज वो ऐसा नहीं हुआ. आज I definitely felt like वो जो मेरा like sleep deprivation है, जो कि मैं 8-9 घंटे पहले सोती थी और अब मैं मुश्किल से like 7 घंटे सो पा रही हूँ. तो it's slowly catching up to me. That's why what I decided was, in the afternoon, my mother was not here because she had to go to my nanny's place due to some urgent work. But since she was not here, I decided to take a nap. Usually when she's here, like, I like to spend my time with her, especially my afternoons, having tea time with her. But since she was not here, I decided, like, immediately after I got done like dedicating first 2 hours to my career, my personal brand. Uske baad, I didn't have any German class today, so I didn't do that, and I chilled for some time, watched an episode of Bigg Boss. By the way, do you watch Bigg Boss? Comment down below whether you do or you do not. I didn't used to, like, मैंने पिछले 3 सीजन नहीं देखे हैं, but दिग्विजय राठी is somebody that I've been following closely ever since Roadies. Roadies मैंने देखा था बहुत टाइम बाद, और उसमें दिग्विजय राठी मेरे को like अच्छा लगा था. मतलब उसका जो personality है, the kind of grit he has, जो उसका passion ambition है, तो मेरे को बंदा अच्छा लगा था. And then I followed him in Splitsvilla, or ever since he's entered Bigg Boss, so I started watching him. But that's not the point. Let's come back to the topic. So yeah, I took a nap in the afternoon, and उसके बाद से I've been feeling so sleepy, so low on energy. And I know कि बोलते हैं कि when you feel like this, that's when you need to move your body the most. But I don't know यार, I'm gonna give myself some slack, and आज नहीं हो पाएगा. So अभी, and also I'm feeling very hungry, and अभी अगर मैं 1-1.5 घंटा वर्कआउट में स्पेंड करती हूँ तो फिर I would be famished by then. तो लेट्स अवॉइड दैट फीलिंग. एंड अभी मैं थोड़ा डिनर करूँगी, उसके बाद आई प्रॉबेबली जस्ट हिट द बेड अर्ली, सो दैट मैं कल दोबारा से स्लीप डिप्राइव ना उठूँ. एंड दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर गाइज कि तुम भी ऑफ ले सकते हो. इट्स नॉट रिटन इन गोल्डन रूल्स कि भाई तुम्हें मतलब बिल्कुल फॉलो ही करना पड़ेगा ईच एंड एवरीथिंग, चाहे तुम अच्छा फील नहीं भी कर रहे हो. The whole point of this is to make yourself feel better, right? तुम मतलब अंदर से अच्छा फील करो, और अगर तुम उस चीज़ को करते करते भी गलत फील कर रहे हो तो फिर कुछ टाइम होगा when you'll start to resent those tasks that you are doing, and I don't want to do that. मैं enjoy करना चाहती हूँ पूरा process, and that's why I did not do it today. And it's okay, I gave myself some slack, but उसका ये मतलब नहीं है कि अगर तुम्हारा एक दिन मिस हो गया तो तुम अगले कुछ दिन भी मिस कर दो और फिर भूल ही जाओ. तो tomorrow we are gonna pick it back up, and हम फिर दोबारा पूरी एनर्जी के साथ शुरू करेंगे. Let's do this. Hey beautiful people, I'm back. Today is 21st of November, and I wanted to give you a quick update on what exactly the fuck happened with this challenge, which was #reinventing myself 7 days challenge. I know the last clip that you saw was of day 4th. I guess I woke up in the morning and then things went pretty much downhill from there. क्योंकि नहीं complete कर पाई यार, I have officially failed the #reinventing myself 7 days challenge. I'm not at all proud of this, of saying this, but things happen, life happen. मैं आपको रीज़न बताऊंगी. So third day में I couldn't complete 2 of the tasks, which was appearance, which was like working out for an hour, and then self-learning, which was dedicating an hour to learn German. I couldn't do those 2 tasks, and I told you guys कि ठीक है, it's okay, things happen, we are going to get back on track and gonna try again from tomorrow. And I did wake up in the morning the next day at sharp 6 a.m. But then things went downhill from there, क्योंकि the very first thing that happened is कि मेरे पापा को अर्जेंटली कहीं जाना था नेक्स्ट डे, एंड आई हैड टू चेकअप ऑन माई कार, क्योंकि आई थिंक 5-10 दिन से गाड़ी चली नहीं थी. सो आई वेंट डाउन एंड सॉ, एंड व्हाट आई सॉ was bad news guys. I saw कि चूहों ने जो बोनट होता है उसमें काफ़ी सारे नहीं, बट लाइक 3-4 तार काटे हुए हैं.
एंड हमारा क्या सीन है ना गाइस, कि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है गाड़ी में, सो वी इमीडिएटली रन टू फिक्स इट। और गाड़ी में एक दो काम वैसे भी कराने थे जो पेंडिंग पड़े थे, दैट आई हैड बीन प्रोक्रेस्टिनेटिंग। तो सिंस पापा को अर्जेंटली कहीं जाना था नेक्स्ट डे, सो आई इमीडिएटली टुक द कार टू द कार शॉप। और वहाँ पर तो गाइज मतलब एक गाड़ी से रिलेटेड कोई भी काम होता है ना, उसमें ऑलमोस्ट मेरा पूरा दिन चला जाता है। इवन एक सर्विस में, नॉर्मल सर्विस वॉश जो होती है, सर्विस भी नहीं, सिर्फ कार वॉश में मुझे 2.5 घंटे लग जाते हैं। वो लोग 2.5 घंटे लगा देते हैं जो मेरे घर के पास में है कार शॉप। बट या तो उसमें ऑलमोस्ट मेरा पूरा दिन चला गया। आई केम बैक होम वेरी टायर्ड, क्योंकि एनी विच वेज आई वॉज PMSing। आई रियलाइज्ड कि मेरा पीरियड आने वाला है और मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रखी थी। और आई केम बैक होम वेरी टायर्ड एंड एनर्जी नहीं बची थी उस टाइम तक कि मैं कुछ भी कर सकूं। तो डिडंट डू दैट। फिर नेक्स्ट डे अगेन थिंग्स केप्ट हैपनिंग। मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी अपनी बॉडी में, ऑल्दो आई डिड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बट आई डिडंट फिल्म इट। एंड उसके बाद से तो लाइक आई गॉट माई पीरियड्स एंड थिंग्स हैव बिन वेरी बैड। आई यूजुअली गेट वेरी बैड पीरियड क्रैम्प्स। सो मतलब शुरुआत के जो 2-3 दिन होते हैं उसमें तो मुझसे कुछ भी नहीं होता है। तो इनफैक्ट आई एम स्टिल ऑन माई पीरियड्स एंड आई जस्ट डिडंट वांट टू लीव यू गाइज हैंगिंग वंडरिंग कि भाई हुआ क्या, ये सिर्फ 3 दिन की वीडियो क्यों है। सो आई जस्ट वांटेड टू अपडेट यू गाइज, बट आई प्रॉमिस, ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली I have technically failed the challenge, but I'm gonna get back at it and very soon you're going to see a video in which I am going to finally complete the challenge। क्योंकि ये सिर्फ एक फन चैलेंज नहीं है मेरे लिए, मेरे को एक्चुअली में ये आदत बनानी है अपनी। जो ये 4 टास्क थे ये तो सबसे बेसिक थे, इसके ऊपर I had to build up but it's okay, things happen, life happen। and मेरे को इससे एक बहुत बड़ी सीख भी मिली है कि I can't just put things in my daily calendar। मेरे को थोड़ा empty slots भी रखने पड़ेंगे so that अगर something comes up urgently in emergency और अगर वो चीज़ें मेरे को immediately tackle करनी है तो I can do that while still being able to complete my other challenge task together। So I'm taking this challenge as a learning lesson। और जो चीज़ें मैंने इसमें गलत हुई मुझसे अनजाने में, क्योंकि आई वॉज डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो जो चीज़ें गलत हुई आई एम गोना करेक्ट देम द नेक्स्ट टाइम। एंड ऑल्सो जो चीज़ें मैं और ऐड कर सकती थी इसको और अच्छा बनाने के लिए या फिर और सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो आई एम गोइंग टू ऐड एंड वी आर गोइंग टू स्मैश इट द नेक्स्ट टाइम। आई प्रॉमिस यू दैट। क्योंकि एज आई सेड, मेरे को ये आदत बनानी है अपनी। आई हैव टू change this mindset of के I can't be an early riser or that I can't like sit on my computer for continuous 2 hours। क्योंकि I'm sure you would relate being a Gen Z, मतलब हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है लंबे टाइम के लिए फोकस करना या कंसंट्रेट करना, बिकॉज वी हैव सो मैनी डिस्ट्रैक्शंस अराउंड अस। बट मेरे को ये गलत प्रूव करना है, मेरे को इसी तरह से अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है। क्योंकि पहले हम माइंडसेट पे काम करेंगे और माइंडसेट पे काम तभी होगा जब हम एक्शंस के थ्रू माइंडसेट को एक प्रूफ देंगे कि भाई सी हियर इट इज। हम सोचते थे कि हम नहीं कर पाएंगे बट सी वी हैव ऑलरेडी डन इट। सो उसके बाद तो ऑलरेडी वो माइंडसेट अपने आप शैकल हो जाएगा जब हम उसको गलत प्रूव करके दिखाएंगे थ्रू आवर एक्शंस। सो दैट वाज इट गाइज। आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो हियर एंड आई प्रॉमिस यू आर गोइंग टू सी मी इन अनदर challenge video very soon where I'm going to for sure complete the challenge, see it through till the end, and also not just do it for 7 days but 14 days, 21 days and then for my whole life। So hope you enjoy this video। अगर आपको कोई भी questions हैं, कोई भी suggestions या recommendations हैं मेरे लिए, जिनसे मेरी help हो सकती है ये challenge complete करने में या फिर for life in general, then please comment them down below and I'll see you in the next video। Till then, take care, bye bye, I love you।